हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 29 यानी 29। चलिए शुरू करते हैं अपने आगे के प्रश्न। ध्यान दें दोस्तों, हमारा प्रश्न है मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। किसने किया है? मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। भारतेंदु युग के कवियों ने हिंदी और ब्रज भाषा में मौलिक रचनाओं के साथ साथ संस्कृत की अनेक रचनाओं का अनुवाद भी किया है। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित रघुवंश और मेघदूत, कौन सा? रघुवंश और मेघदूत उल्लेखनीय कृतियां हैं जिनमें भावांतरण की सरसता, शैली की लालित्य, शुद्ध ब्रजभाषा तथा सवैया छंद प्रस्तुत किया है। ठीक है, फिर से सुने। जिसमें भावांतरण की सरसता, शैली की लालित्य, शुद्ध ब्रजभाषा तथा सवैया छंद प्रस्तुत किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा अनुदित रचनाएं कौन कौन सी? ऋतु संहार और मेघदूत विशेष उल्लेखनीय हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो दोस्तों, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किया है लाला सीताराम ने। ठीक है, ऑप्शन बी लाला सीताराम ने शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किया है। ठीक, यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। लाला सीताराम ने शेक्सपियर की कई पुस्तकों का अनुवाद किया है, जिनमें भूल भुलैया जो कि 1885 में आई थी वह प्रमुख कृति है। लाला सीताराम का उपनाम क्या था? भूप। ठीक है, भूप था उपनाम किसका? लाला सीताराम का। इन्होंने दोहा चौपाई में अवधी भाषा का, घनाक्षरी सवैया में ब्रज भाषा का और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। फिर से सुने, ध्यान से सुने, रिपीट कर रही हूँ। लाला सीताराम का उपनाम भूप था। इन्होंने दोहा चौपाई में अवधी भाषा का, घनाक्षरी सवैया में ब्रज भाषा का, ये थोड़ा यहाँ पर एरर है। किस चीज़ का? यहाँ पर कोमा की मिस्टेक है, उसको ठीक करते हैं। ठीक है, इन्होंने दोहा चौपाई में अवधी भाषा का, घनाक्षरी सवैया में ब्रज भाषा का और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। ठीक, इनका एक ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ? अयोध्या का इतिहास बहुचर्चित ग्रंथ है। किसका? लाला सीताराम का। ठीक, आगे देखें दोस्तों, इनकी कुछ कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुई हैं, जैसे बैरगिया नाला इनकी प्रसिद्ध कविताओं में से एक कविता है। किसकी? लाला सीताराम की। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर, कौन सी? गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किया है। ठीक है, दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक, ध्यान रखें, श्रीधर पाठक। व्याख्या देखते हैं। श्रीधर पाठक ने कालिदास की कृति कौन सी? ऋतु संहार और गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट डेजर्टेंड तथा द ट्रैवलर का काव्य अनुवाद क्रमशः एकांतवासी योगी, उज्जड़ ग्राम और श्रांत पथिक नाम शीर्षक से किया। ठीक है, यहाँ पर कुछ कृतियां हैं। कालिदास की कृति है जिसका अनुवाद किसने किया? श्रीधर पाठक ने किया। ठीक है, कौन सी कृति? ऋतु संहार। ठीक, और गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट और डेजर्टेंड। ठीक है, द ट्रैवलर यानी एकांतवासी योगी, उज्जड़ ग्राम और श्रांत पथिक के नाम से किया।
ठीक है, तो रचनाओं के नाम लिख के उनके आमने सामने मिला लें, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ऑप्शन ए फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है क्या भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह। ठीक है, ध्यान रखना। व्याख्या देखते हैं। भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली में जो कविताएं हैं वो फूलों का गुच्छा नामक काव्य ग्रंथ में संग्रहित हैं। ठीक, हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रणेता, पितामह व प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु जो थे उन्हें क्या माना जाता है? आधुनिक हिंदी, आधुनिक काल की बात हो रही है, तो आधुनिक काल में जो हिंदी भाषा थी, ठीक है, तो उसके प्रणेता, पितामह और प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक, इतनी सी बातें आप याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि कौन से हैं? तो यहाँ पर दोस्तों भारतेंदु कालीन कवियों के बारे में बताना है। ध्यान दें, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखते हैं। हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। फिर से सुने, हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ये सभी भारतेंदु कालीन कवि हैं। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। भारतेंदु कालीन प्रमुख कवि इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? तो दोस्तों ये तो कुछ ऑप्शन में थे, ठीक है, लेकिन जो और भी हैं वो भी उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान दें, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास, ये सभी कौन हैं? भारतेंदु कालीन कवि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, जरा ध्यान से सुने, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो दोस्तों नेगेटिव वाला प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाल मुकुंद गुप्त जो हैं भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं हैं। इनके अलावा बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और श्रीनिवास दास, ये सभी भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, लेकिन बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं है। ठीक, ये किस युग के निबंधकार हैं? तो बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ध्यान रखना, द्विवेदी युग। बाल मुकुंद की रचनाएं शिव शंभू के चिट्ठे, ठीक है, इनका एक निबंध है शिव शंभू का चिट्ठा, ठीक है, तथा चिट्ठे और खत, ये दो निबंध हैं। ठीक, कौन कौन से? शिव शंभू का चिट्ठा और चिट्ठे और खत। ठीक, ध्यान रखें। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन हैं, उन पर भी नजर डाल लेते हैं, जरा ध्यान दें। महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र बंधु, गोपाल राम गहमरी, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। एक बार फिर से सुने, द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन से हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र बंधु, गोपाल राम गहमरी, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान दें दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है देखते हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार पर भी नजर डाल लेते हैं। अभी हमने देखे द्विवेदी युग के निबंधकार, अब हम देखेंगे भारतेंदु युग के निबंधकार। तो चलिए ध्यान से देखें। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, जगमोहन सिंह। फिर से सुने, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास और जगमोहन सिंह, ये सभी कौन हैं? भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जरा ध्यान से देखें। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला, कहाँ का बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था? तो दोस्तों ऑप्शन सी 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। ठीक, व्याख्या पर भी नजर डाल लेते हैं, ध्यान से देखें। ध्यान दें दोस्तों, हिंदी साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए ददरी मेले का एक खास ऐतिहासिक महत्व है। क्या महत्व है देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नवंबर 1884 में, नवंबर 1884 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यहाँ एक व्याख्यान दिया था, जिसे बलिया व्याख्यान या बलिया का भाषण के नाम से जाना जाता है। यानी कि कह रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नवंबर 1884 में ददरी मेले का एक खास ऐतिहासिक महत्व बताने के लिए बलिया में व्याख्यान दिया था, जिसे बलिया व्याख्यान या बलिया का भाषण के नाम से जाना जाता है। यही व्याख्यान भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक से हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिसंबर 1884 में, यानी कि नवंबर के अगले महीने दिसंबर में सन 1884 में ही प्रकाशित हुआ। किसमें प्रकाशित हुआ? हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्रिका में। ठीक है, और किस नाम से? भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो। ठीक है, इस नाम से कौन सा व्याख्यान प्रकाशित हुआ? बलिया व्याख्यान या बलिया का भाषण। तो ध्यान रखें, और किसका भाषण था ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र का भाषण था। ठीक, अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? ऑप्शन ए भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की विशेषता है समस्या पूर्ति। ठीक है, ध्यान रखें, समस्या पूर्ति। व्याख्या पर ध्यान देते हैं दोस्तों। समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की काव्य शैली थी। क्या थी? काव्य शैली थी भारतेंदु युग की। क्या? समस्या पूर्ति। और उनके मंडल के कवि विविध विषयों पर तत्काल समस्या पूर्ति किया करते थे। रामकृष्ण वर्मा, प्रेमघन आदि कवि तत्काल समस्या पूर्ति के लिए प्रसिद्ध थे। भारतेंदु कालीन कविता की मुख्य विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं देखते हैं। ध्यान दे दोस्तों, पहली विशेषता है देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना। ठीक है, देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना। दूसरी विशेषता है जनवादी विचारधारा। कैसी विचारधारा थी? जनवादी विचारधारा। प्राचीन, तीसरी देखते हैं, प्राचीन परिपाटी की कविता, यानी प्राचीन परिपाटी की कविता भी एक विशेषता थी। चौथी विशेषता है कलात्मकता का अभाव था। किसका अभाव था? कलात्मकता का अभाव था। काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग। किसका प्रयोग? काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग भी मिलता है। छठी विशेषता है हास्य व्यंग्य एवं समस्या पूर्ति। हास्य व्यंग्य एवं समस्या पूर्ति तथा प्राचीन छंद। प्राचीन छंद सातवीं विशेषता है। ठीक है, तो भारतेंदु कालीन कविताओं की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो कि आपके सामने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हैं? समस्या पूर्ति में ही शामिल हैं एक तरह से। और समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की क्या थी? काव्य शैली थी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।